हेलो फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में एक महिला पुलिसकर्मी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। इनसाइड स्टोरी जो भी है आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। ये मैटर ऐसा है कि एक महिला पुलिसकर्मी जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में कांस्टेबल के पद पे पोस्ट थी। इंस्टाग्राम जो कि एक सोशल साइट है, उस पर एक रील बनाया था उसने। मतलब रील मतलब एक वीडियो बनाया जाता है, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट तक का। तो एक वीडियो उसने बनाया हुआ था और उस वीडियो में वर्दी के साथ वो रिवॉल्वर लेके नजर आई थी। एक डायलॉग था उस पर लिपसिंग करते हुए। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और वायरल होते होते आगरा जनपद के जो पुलिस अधिकारी थे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे, उन तक पहुंचा। उन तक पहुंचने के बाद उस महिला पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। तो प्रथम दृष्टया किया यह गया कि उस महिला पुलिसकर्मी को जहां भी वो पोस्ट थी वहां से पोस्टिंग से हटाकर उसे आगरा जनपद की पुलिस लाइन में पोस्ट कर दिया गया और सेकंड उसके अगेंस्ट विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। तो फ्रेंड्स, ये थी इतनी कार्रवाई। अब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर उस महिला पुलिसकर्मी को ट्रोल करने लगे। जब ट्रोल करने लगे तो उसे लगा कि हाँ, कुछ मैंने गलत किया या मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, और उसने दे दिया रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन जैसे ही पहुंचा आगरा के पुलिस अधीक्षक के पास, तो भाई रेजिग्नेशन पहुंचने के बाद पुलिस विभाग ने विचार विमर्श करने के बाद रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब जो भी उसमें रीज़न लिखा गया हो, किस कारण से रेजिग्नेशन दिया, वो लेटर मेरे पास कापी है ना मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो है कि रेजिग्नेशन उसका एक्सेप्ट कर लिया गया। 7 साल 1,80,000 रुपये की रिकवरी का नोटिस महिला पुलिसकर्मी को थमा दिया गया, दे दिया गया, ये कहते हुए कि आपकी ट्रेनिंग में और अन्य मदों में इतने खर्चे हुए वो आपसे विभाग रिकवर करेगा। तो फ्रेंड्स, पहली बात, महिला पुलिसकर्मी ने रेजिग्नेशन क्यों दिया? इस डर से कि क्या उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, या एक दबाव बनाने के लिए कि हाँ उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई ना हो, कोई जांच ना हो, इससे बचने के लिए। तो पहली बात, पुलिस एक अनुशासित बल है। चाहे कोई भारतीय सेना में नौकरी, मान लीजिए कोई व्यक्ति पोस्टेड हो, चाहे अर्धसैनिक बल में पोस्ट हो, तो चाहे राज्यों के पुलिस बल में हो। तो सबसे पहली बात तो पुलिस बल या सैन्य बल एक अनुशासित बल है। आप जिस तरह से सेवा में आते हैं, हर व्यक्ति इसकी पात्रता नहीं रखता कि हर व्यक्ति वर्दी पहनने की पात्रता रखता है। तो आप अगर वर्दी पहनने की पात्रता रखते हैं तो आपके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, आपके कुछ दायित्व भी होते हैं। और जाहिर सी बात है, जो दायित्व हैं तो आपका दायित्व का निर्वहन करना होगा। पुलिस की एक समाज में एक अलग छवि होती है। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी मैटर हो जाए, सबसे पहले पुलिस बल को ही कॉल किया जाता है। चाहे कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कोई अन्य आपदा आ जाए, सबसे पहले पुलिस बल को ही सूचित किया जाता है। पुलिस से अपेक्षा होती है कि वह हमारी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो एक अनुशासित बल के रूप में पुलिस बल की पहचान है, और एक आपात सेवाओं के रूप में भी। तो जो वर्दी में कहीं ना कहीं एक रिवॉल्वर लेके लिपसिंग करना एक अनुशासनहीनता के दायरे में आता था, लेकिन फिर भी उसका यह कृत्य इतना बड़ा नहीं था कि उसको विभाग सेवा से हटा देता या उसके खिलाफ कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई करता। हो सकता है परिनिंदा जैसा दंड देके, छोटे दंड, माइनर दंड देके, और भविष्य में चेतावनी देके छोड़ दिया जाता है। परिनिंदा में आपका प्रमोशन अगर समय है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ साथ आपके बोनस रोक लिए जाते हैं, लेकिन आपकी सेवाओं पे अन्य कोई असर नहीं पड़ने वाला था। आप जब भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते, 5 साल का आपका सेवा काल साफ सुथरा होता, आपका प्रमोशन हो जाता। लेकिन किसी ने गलत राय दी, या डिप्रेशन में आके, या आप लोगों के कमेंट से परेशान होकर, या ट्रोल किया जा रहा था, जो भी रीज़न रहा हो, इस महिला पुलिसकर्मी ने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन देना ही अपने आप में एक अनुशासनहीनता हो गई। हो सकता है आप रेजिग्नेशन न देती तो विभाग के अधिकारी भी आप किसी कर्मचारी के साथ नहीं चाहते कि किसी कर्मचारी का नुकसान हो। आपकी सबसे ज़्यादा अगर कोई मदद कर सकता है, किसी भी विभाग में आप कार्यरत हो, तो वो कर सकता है आपका अधिकारी, आपका सीनियर। मतलब आपके सहकर्मी में भी जो अभी आपके सीनियर हैं या जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं, सबसे ज़्यादा मदद आपकी वही कर सकते हैं, किसी से भी ज़्यादा, किसी राजनेता से भी ज़्यादा। या आप अगर कोर्ट नहीं गए हैं तो कोर्ट से भी ज़्यादा मदद आपकी आपका विभाग का अधिकारी कर सकता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई थी,
तो आपको पहली बात तो रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था। रेजिग्नेशन देना एक अनुशासनहीनता थी। विभाग ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर आपको नोटिस समझ दिया। फ्रेंड्स, पुलिस एक्ट 1861 सेक्शन 2 जो कि पुलिस बल के गठन की बात करता है, और सेक्शन 7 जो कि पुलिस कर्मियों की सेवा समाप्ति, प्रोन्नति रोकना, पद से पदच्युत करना, वेतन वृद्धि रोकना इत्यादि के लिए भी प्रावधान किया गया है सेक्शन 7 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में लोक सेवक बनने के लिए जो व्यवस्था की गई है कि क्या प्रावधान होंगे लोक सेवक बनने के लिए, और अनुच्छेद 311 में आपको लोक सेवक अगर हैं तो आपको सेवा से कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो नियम है, या जो भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, या मान लीजिए जो भी पुलिस बल कर्मियों के लिए जो नियमावली है, वो ये है कि रिक्रूटमेंट अधिकारी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का, एसपी एसएसपी होगा, सब इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर का डीआईजी होगा। तो इनके को जो भी दंड दिया जाएगा या इनके प्रमोशंस रोके जाएंगे, इनकी वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। तो मैक्सिमम में कांस्टेबल का अगर मान लीजिए सेवा से हटाया जाता है तो हटाएगा इनको एसपी, और अगर किसी इंस्पेक्टर को हटाया जाता है सेवा से तो उसको हटाएगा डीआईजी। लेकिन अन्य दंड एसपी दे सकता है इंस्पेक्टर को भी और इंस्पेक्टर को भी। तो अगर इस मान लीजिए महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी होती तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती कि उसकी सेवा समाप्त होती, लेकिन फिर भी उसने एक गलती की कि अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और रेजिग्नेशन देने के बाद कहीं ना कहीं ये माना गया कि आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं, इसलिए रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट भी हो गया। तो फ्रेंड्स, जो भी पुलिस पर्सन हो, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप एक अनुशासन बल के कर्मचारी हैं और ऐसा करना अनुशासनहीनता है। तो ये कोई पहला मामला भी नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी मैंने बता दी। अगर मान लीजिए कोई पीपीएस है, मतलब प्रांतीय पुलिस सेवा में है पुलिस बल की तरफ से, तो उसका नियोक्ता कौन है? उसका नियोक्ता जो भी कुछ है, राज्य का जो भी लोक सेवा आयोग हुआ है, तो उनकी सेवाएं लोक सेवा आयोग समाप्त कर सकता है। मान लीजिए कोई आईपीएस रैंक का अधिकारी है तो उसकी सेवाएं यूपीएससी से समाप्त कर सकता है, न कि कोई अन्य समाप्त कर सकता है। जो भी नियोक्ता है वही सर्विस से समाप्त कर सकता है। अब एक बात और मैं बताता हूँ आपको, ये कोई पहला मामला नहीं था। वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश में ही एक आईजी थे डीके पांडा, और वो बेचारे अपने कैरेक्टर में ऐसे आए कि वो दूसरी राजा के रूप में फेमस हो गए। उनका वह कृत्य कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की छवि खराब कर रहा था, तो उनकी भी सेवा समाप्त की गई थी। वीआरएस ले लिया था उन्होंने या सेवा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन मतलब कुल मिला के सेवा से उनको हटना ही पड़ा। बीएसएफ का एक मामला मैं बताता हूँ, वर्ष 2017 का। तेज बहादुर यादव करके एक कांस्टेबल था बीएसएफ पे, उसने सोशल मीडिया साइट्स पर जो खाने की क्वालिटी थी उसको लेकर सवाल उठाए थे, और उसके आधार पर उसके खिलाफ जांच की गई। जांच करने के बाद उसको फिर बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, सेवाओं से हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, उसको सेवाओं से हटाया क्यों गया? क्योंकि जो भी अगर आपको परेशानी तो आप अपने अधिकारियों से कहते हैं। आपकी सबसे ज़्यादा मदद अगर कोई कर सकता है तो आपके विभाग का अधिकारी कर सकता है। आपकी जो भी तकलीफ है आप विभाग के अधिकारी से कहते हैं। इस तरह से सोशल मीडिया साइट्स कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आप अनुशासनहीनता के दायरे में ये आपका यह कृत्य है, और इसीलिए उस बीएसएफ के कांस्टेबल की तेज बहादुर यादव की सेवा समाप्त की गई। फ्रेंड्स, जो भी लोक सेवक होते हैं इनकी प्रथम दृष्टया जो मतलब सेवा होती है वो परिवीक्षावध में होती है। इस महिला पुलिसकर्मी की भी जो सेवा काल था वो परिवीक्षावध में थी। मतलब ये परीक्षण के दौरान से गुजर रही थी कि अभी आप सेवा के लिए उपयुक्त होते हैं कि नहीं होते हैं। आपका 1 साल पूरा होने के बाद अगर आप सेवा के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं तो आपकी सेवाएं रेगुलर कर दी जाती है, रेगुलराइज कर दी जाती है। अगर नहीं पाए जाते हैं तो 1 साल के लिए आपकी परिवीक्षा अवधि और बढ़ाई जा सकती है, और उसके बाद आपकी सेवाओं को रेगुलराइज किया जा सकता है। तो जो भी कुछ इस महिला ने किया वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कृत्य था जो अनुशासनहीनता के दायरे में था। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर सोशल मीडिया साइट पे कोई वीडियो वायरल हुआ था तो आपकी सेवा तब भी समाप्त नहीं होती थी, लेकिन आपने इसके बाद जो कुछ किया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनुचित था, और इसीलिए इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। तो फ्रेंड, जो भी पुलिसकर्मी है अपने थोड़ा से कहीं ना कहीं कृत्य को सुधारिए। आपकी कैब से लेके शूज तक, आपकी नेम प्लेट, आपकी पहचान, और ये कहीं ना कहीं वर्दी के अनुशासन को विस्तृत करती है। बहुत से
कर्मचारी हैं जो बिना कैप के अधिकारियों के सामने खड़े हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये जान रखिए कि कैप आपको अनुशासन के लिए दिया गया है, कि वर्दी आपको अनुशासन में रखती है। अगर आप अनुशासित नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका की जो सेवा शर्तें हैं, जो सेवा नियमावली है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सेवा नियमावली के विपरीत अगर आप कोई भी कृत्य करते हैं तो सेवा नियमावली में बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि कोई भी पुलिसकर्मी हो या कोई भी अन्य कर्मी हो, किसी राजनीतिक दल के सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता है, किसी अन्य व्यवसाय में नहीं लग सकता है, किसी भी तरह के अन्य क्रियाकलाप में नहीं लग सकता है, किसी ऑक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं आप, किसी भी तरह के अन्य कोई भी जो ऐसा कृत्य है जो कहीं ना कहीं समाज विरोधी हो, देश विरोधी हो, ऐसे कृत्य में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। और भी कई मिसकंडक्ट हैं जो अगर कदाचार के दोषी आप पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और आपकी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, आपके प्रमोशन रोके जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड और अपील नियमावली 1991, जिसमें प्रावधान है कि पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे इंस्पेक्टर तक की के रैंक के हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नियम 4 है उसमें दंड की बात की गई है और दंड में पहले कैटेगरी का जो दंड है वो है मेजर पनिशमेंट। मेजर पनिशमेंट में ये है कि आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, आपका जो रैंक है वो घटाया जा सकता है, आपके पंक्तिच्युत किया जा सकता है, मतलब जो आपका मान लीजिए अगर आपकी 5 साल की सेवा काल हो गया था और आपका वेतनमान जो था उससे आपको निम्नतर वेतनमान पर आपको लाया जा सकता है, कि मतलब 5 साल की सेवा की आपकी सीनियरिटी खत्म करके आपको शुरू से इनिशियल स्टेज में वेतनमान पर आपको रखा जा सकता है। और इसमें इसके बाद आता है माइनर पनिशमेंट। माइनर पनिशमेंट में ये है कि आपकी प्रोन्नति रोकी जा सकती है, आपके 1 मास का वेतन जो है वो काटा जा सकता है, आपकी वेतन वृद्धि 3 वर्ष के लिए रोकी जा सकती है, परिनिंदा प्रविष्ट की आपके चलित पंजिका में अंकित की जा सकती है। इसका परिणाम ये होगा कि आपको 2 वर्ष तक बोनस से वंचित किया जा सकता है। कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए कुछ इसमें अन्य दंड की व्यवस्था की गई है। नियम 4 के उपनियम 2 में यह व्यवस्था कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल है तो ऐसे व्यक्तियों को क्वार्टर में गार्ड के रूप में परिलोध किया जा सकता है। इनको 15 दिन से अधिक का कठोर दंड ड्रिल लॉकडाउन का दंड दिया जा सकता है, गार्ड की अतिरिक्त ड्यूटी ली जा सकती है, सदाचार वेतन से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद इसी नियम 4 के उपनियम 3 में प्रावधान है कि कांस्टेबल को जो है कहीं ना कहीं शस्त्रों की सफाई के लिए लगाया जा सकता है, नाली सफाई करने के लिए लगाया जा सकता है, घास की काटने के लिए लगाया जा सकता है, जो परेड मैदान है इनकी साफ सफाई के लिए भी इनको लगाया जा सकता है। अगर ये मान लीजिए किसी भी तरह के अनुशासनहीनता या इनके खिलाफ कोई ऐसा कृत्य इनका है जो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। तो फ्रेंड्स, बेहतर है कि जो भी पुलिस पर्सन हो या जो सेना में कार्यरत हो, ऐसे व्यक्ति ये ध्यान रखें कि आप अनुशासित बल के सदस्य हैं और आपको अनुशासन में ही रहना है, क्योंकि आपके अनुशासन का प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से पड़ता है। खासतौर पर पुलिस पर्सन को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आपका जो भी कृत्य है उसका प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से पड़ता है। तो इसलिए आप ऐसा कोई कृत्य मत कीजिए जो कहीं ना कहीं आपके लिए सेवा में भी व्यवधान उत्पन्न करे, साथ साथ पुलिस बल की या समाज में छवि भी खराब हो, जिसका आपने एक एग्जाम्पल देख लिया है कि इस महिला पुलिसकर्मी को एट लास्ट रेजिग्नेशन दिया और जो एक्सेप्ट हो गया। आप इसका जो भी नफ़ा नुकसान हो वो उसको आकलन वो खुद करें कि हाँ उससे क्या नफ़ा होता है क्या नुकसान होता है, उसका आकलन वह खुद करें। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको बार बार सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा कोई कृत्य ना करें जो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके परिवार के लिए मुश्किल खड़ी कर दें, क्योंकि आपके अंदर अगर मान लीजिए आप कुछ भी और करना चाहते हो तो ठीक है, वो आपका एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप पुलिस जैसे बल में हैं तो आप अनुशासित बल के सदस्य हैं और आप अनुशासन में रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहे। थैंक यू।